दूसरी मुलाकात। कोठी के बरामदे में बैठे हुए घर के मुखिया रस्तोगी जी ने सामने से आते हुए आकर्षक व पढ़े लिखे युवक को स्वागतपूर्ण पर हल्की अनजान मुस्कुराहट के साथ बैठक में ले जाकर बैठाया। तभी उनकी बेटी तान्या कार्यालय से आ गई व उसने अतिथि से चाय लेंगे या कॉफी का पूछा। उस व्यक्ति ने सपाट चेहरे के साथ हल्के से देखते हुए नमस्ते कर केवल गर्दन हिलाई। इसको तान्या ने किसी विशेष वस्तु की इच्छा नहीं है समझकर लगभग 15 मिनट में चाय नाश्ता लगाया। इस छोटी अवधि में आगंतुक अतिथि ने क्या कुछ सोचा समझा पर चाय का प्याला पकड़ते समय नाम मात्र को ही सही पर कुछ अबूझ भावनाएं प्रकट हुई। भाव विहीन चेहरा भी पहले की भांति सूना नहीं था। अतिथि की रवानगी के पश्चात रस्तोगी जी ने परिवार को यह बताया वह बनारस विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं व दिल्ली के रहने वाले हैं। अपनी छोटी बहन का रिश्ता हमारे छोटे बेटे के लिए लेकर आए थे। अगले इतवार को हम सब उनके यहाँ जाएंगे। यहाँ गाजियाबाद से लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। अतः 10 बजे चलेंगे। इतवार आने का एक स्वाभाविक सी प्रतीक्षा के साथ इंतजार था पर विशेष कुछ करने के लिए न था। इन 6 दिनों के अंतराल में तान्या के मस्तिष्क में यह विचार अवश्य ही उभर कर आया और चला भी गया कि डॉक्टर के व्यवहार में भावों में किंचित बदलाव का अर्थ क्या था। वैसे यह सोच बारंबार नहीं आ रही थी। निश्चित दिन वहां पहुंचने पर पहले उन्हें नीचे की मंजिल पर बैठाया गया व फिर कुछ देर बाद ऊपर की मंजिल पर जहां रसोई व खाने का कमरा था ले जाया गया। अन्य सब चले गए। तभी डॉक्टर ने रस्तोगी जी व अन्य अतिथियों को छोड़कर तेज कदमों से नीचे आकर तान्या से पूछा, आप ऊपर नहीं आई? प्रश्न में अजीब पर अनकही उत्सुकता अधिक ही थी। वह सोचने लगी कि क्या केवल यही जानना था या दूसरी मुलाकात कुछ कहेगी सुनेगी। संभवतया दिल के भाव अधिकतर आंखों से ही व्यक्त किए जाते रहे हैं। आखिरकार सबको छोड़कर इतनी तत्परता से नीचे आना क्या था? ऊपर उपस्थित अन्य अतिथियों से भी मालूम किया जा सकता था। तभी तान्या के मन में विचार कौंधा कि ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियां भी स्वयं निभानी है। आखिरकार माँ बाप तो दुनिया से जा ही चुके हैं। बाकी यह भी सच है कि उन्हें आंखों से अधिक समझाना ही ठीक प्रतीत होता है। वह यह भी सोचने लगी ऐसे व्यक्ति को तो मेडिकल कॉलेज में बीमारों को समझाना व विद्यार्थियों को पढ़ाना दुष्कर ही लगता होगा। जो भी है, तान्या कुछ भी कैसे पूछती जब बोला ही नहीं गया। यह भी जीवन की सच्चाई है कि संगसाथ सभी को चाहिए। ऐसे में स्थिति और भी कठिन हो जाती है जब अपना दायित्व भी स्वयं ही। वास्तव में हार्ट स्पेशलिस्ट होना सरल था पर अपने दिल की बाबत चेहरे बोलते रहे यह भी ठीक है पर समय की मांग के अनुसार कुछ तो तान्या को भी कहना होगा। अत्यधिक कठिनाई से अटकते हुए धीमे स्वर में उसने कहा, मेरी कमर का ऑपरेशन हुआ है, मैं ऊपर नहीं जा सकती। इस उत्तर से निश्चित ही भविष्य की वो कल्पनाएं जो संपूर्ण जीवन को लेकर मन में बुनी गई थीं, डूबने लगी थीं। वरना अधिक ही तेज कदमों से उतर कर आना, चेहरे पर हल्की सी उत्तेजना तान्या को बहुत कुछ समझा गई थी और वह अनकही गाथा बिना बोले ही तब समाप्त हो गई जब तान्या का उत्तर सुनते ही बिना एक भी शब्द के घिसटते पांवों से सीढ़ियां चढ़ी जाने लगीं। अन्यथा हाल तो पूछा ही जाता। ना चिट्ठी, ना पाती, ना शब्दों का जाल, केवल आंखों में धीमा चमकता धुंधल का उसे तो स्वाभाविक है मुड़ते कदमों के साथ हवा की तरह मुड़ ही जाना था। कैसी कैसी गाथाएं, अमूल्य जीवन की अनमोल अबूझ गाथाएं।